यदा यदा हि धर्मस्य। यहाँ पर ऋषभदेव जो है अपने 100 पुत्रों को ये पूरा एक प्रोसेस बताने वाले हैं जिससे हमारे जीवन से जो है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जो है वो खत्म किया जा सकता है, जिसको छोड़ना असंभव है। भले कोई कितना बड़ा वैरागी हो जाए या कोई कितना बड़ा दानी हो जाए या कोई भी कोई भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो जाए, ये मिथ्या अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे अपना स्थूल शरीर है जो पंच महाभूत से बना हुआ है, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वायु आकाश, और फिर सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर आत्मा है। तो आत्मा को जो इस संसार से जोड़ती है वो है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। अगर ये नहीं होता तो आत्मा को कुछ पड़ा ही नहीं था। एक्चुअली शास्त्र कहता है असंगो ही अयम पुरुषा, आत्मा का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, नथिंग, कोई संपर्क नहीं, उसका कोई संबंध ही नहीं है। बट इट्स बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो हम लोग इतना प्रपंच धारण कर रखे हैं। हाँ, सब कुछ जो अपन मान के चल रहे हैं ये अहंकार है। ये इसलिए अगर आप श्रीमद् भागवतम पूरा अच्छे से पढ़ोगे और 11th कैंटो में खास करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये एक सपने के समान है। ये मैं पहले भी कहा था कि जब पार्वती माता ने भगवान शिव को पूछा कि ये संसार कैसा है, तो वो कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हाँ, सत हरि भजन जगत है एक सपना। तो उमा कहूँ, उमा मतलब पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। अब शिव जी का अनुभव समझ सकते हो कितना होगा कि हरि भजन ही सत्य है, मैंने सत्य बात है, बाकी सब सपना है। मतलब ये लोग इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सपना है। हीरानंद ने इतना फ्लैट बना दिया, सपना है। बोलो जा करके, बोलेगा आप तुम बताए तुम सपने में हो, तुम कौन मानेगा। बट ये सच्चाई है, शास्त्र की बातें गलत नहीं हो सकती है। तो इस सपने को सपने सा देखने के लिए भी एक चक्षु चाहिए। इसलिए हम लोग सुबह गाते ना, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो ये गुरु ही दे सकते हैं ये विजन। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी में आते हो ना, प्रभु जी ने विजन होना चाहिए। विजन क्या विजन है, सपनों में क्या विजन होगा। आप कोई सपना में देख रहे हो कि आप बड़े करोड़पति वो बन गए हो, सुबह उठ के देख रहे हो वही चाल में पड़े हुए हैं, कोई देखता होगा। तो इसीलिए इसको जानने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। 4 श्लोक है ये, श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10 से लेकर 13 लगभग, हाँ 5 श्लोक हो जाएंगे, सॉरी 4 श्लोक है। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए इसको प्लीज। आप जिसके पास भागवतम है आप इसको खोलिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए इसको। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं और इसलिए मैं पूरा एक क्लास, अगर आज नहीं हुआ तो और 2-3 क्लास, 1-2 क्लास में इसको चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, पढ़ें। हमसे गुरो मयि भक्त्या अनुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व। एक मिनट, इसका मीटर थोड़ा सा ये हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। हमसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यम् मद्सेव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगे आत्मबुद्धे अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्य।
सच्छद्रया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असंप्रमादेन यमेन वाचा सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृतयुद्यमसत्त्वयुक्तो लिंग व्यपोहेत कुशलोम लिंग व्यपोहेत कुशलोम आख्या। एक के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं, या इसका हम वर्ड टू वर्ड भी मीनिंग पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा इस श्लोक का पूरा। ठीक है, मेरे पीछे पढ़िएगा। हंसे परमहंस अथवा अध्यात्म में उन्नत, गुरु में मई मुझ भगवान में भक्तया भक्ति के द्वारा अनुवृत्तया पालन करके वितृष्णया इंद्र तृप्ति से विरक्ति द्वारा द्वंद्व संसार की द्वैतता का तितिक्षया सहिष्णुता से च भी सर्वत्र सभी जगह जंतो जीवात्मा का व्यसन जीवन की क्लेशमय दशा अवगत्या समझकर जिज्ञासया सत्य के संबंध में पूछताछ द्वारा तपस्या से यह निवृत्तया इंद्र तृप्ति के प्रयास को त्यागने से मत कर्म भी मेरे लिए कार्य करने से मत कथवा मेरी कथा सुनकर च भी नित्यम सदैव मत देव संगात मेरे भक्तों की संगति से गुण कीर्तनात् में मेरे दिव्य गुणों के कीर्तन तथा महिमा गान से निर्वैर शत्रुता रहित साम्य आत्मज्ञान के कारण सबों को समान देखते हुए उपशमेना क्रोध शोक इत्यादि को जीतकर पुत्रा हे पुत्रो जिज्ञासया त्याग करने की इच्छा से देह से साथ गेह घर के साथ आत्मबुद्धे आत्मबोध अध्यात्म योगेन शास्त्रों के अध्ययन से विविक्त सेवया एकांत वास द्वारा प्राण श्वास इंद्रिया आत्मा मन अभिजयेन नियंत्रण द्वारा सद्रक पूर्णतया सत श्रद्धया धार्मिक ग्रंथों में श्रद्धा उत्पन्न करके ब्रह्मचर्य पालन द्वारा शश्वत सदैव असंप्रमादेन किम कर्तव्य विमूढ़ न होकर यमेना संयम से वाचाम शब्दों का सर्वत्र सभी जगह मत भाव मेरा है यह भाव विचक्षणेन अवलोकन द्वारा ज्ञानेन ज्ञान बढ़ाकर ज्ञान के संप्रयोग द्वारा विराजितेन प्रकाशित
प्रकाशे योगेना योगेन भक्ति योग के अभ्यास से भक्ति योग के अभ्यास से धृति धृति धैर्य धैर्य उद्यम उद्यम उत्साह उत्साह सत्व सत्व विवेक विवेक युक्त 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 लिंगम लिंगम भौतिक बंधन का कारण भौतिक बंधन का कारण व्यपोहेत विपोहेता त्यागा जा सकता है। त्यागा जा सकता है। कुशलः कुशला पूर्ण कुशलता में पूर्ण कुशलता में अहम आख्यम अमम आख्यम झूठा अहंकार झूठा अहंकार भौतिक संसार के साथ भौतिक संसार के साथ झूठी पहचान। झूठी पहचान। आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अनुवाद पढ़ना जरूरी है, तो कोई पढ़िए अनुवाद इसका हिंदी में। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हे पुत्रो, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी रहते हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेष करो, फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। शत्रुता का त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। एकांतवास करो और प्राणवायु, श्वास, मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्तोत्र से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। हरे कृष्ण। यस। अब आप बताइए, शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में जो भी चीजें बनाई हैं वो ये सब चीज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं? तो देखिए, प्रभुपाद जी ने जो भी हमको इस्कॉन में सिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली शास्त्र से ही पालन करके उनको फॉलो करके बता रहे हैं। कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी ऐसी जो मन गढ़ंत चीजें हो रही है। अभी हम लोग यहाँ पर उसको पूरा विश्लेषण करेंगे। तो मैं आपको बताया कि ये जो फॉल्स अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, यही हमारे जीवन में बंधन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा। और कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं इसके वजह से ही आती है। अगर अहंकार नहीं होता तो सोचिए हम सब कितने सुखी से होते। करेक्ट है कि नहीं है? दुनिया में कोई झगड़ा ही नहीं होता। हाँ, थाईलैंड कंबोडिया का लड़ाई नहीं हो रहा होता, यूक्रेन रशिया का लड़ाई नहीं हो रहा होता, और किसका चल रहा है? वेनेजुएला और अमेरिका। मैं सारी खबर रखता हूँ। तो ये जो इतने युद्ध चल रहे हैं, जो इतना लोगों के बीच में इतने सारे, कितना 93 मिलियन केसेस जो आज हमारे देश में पड़ा हुआ है कोर्ट में, ये नहीं होता। क्यों? ये सब है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं इस पे कह रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की इसमें हैसियत नहीं है, बोले कि मैं भी इससे ग्रसित हूँ, मतलब हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट ये तरीका बताया गया है। हाँ, यहाँ पर भक्ति योग की महिमा का ऋषभदेव व्याख्यान करते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है, आदौ गुरु पादाश्रय, हम से गुरु। हम से मतलब होता है परमहंस। तो हंस मतलब क्या है? जैसे कल मैं भागवतम क्लास बता रहा था वहाँ मंदिर में कि हंस जो होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो मैं क्लास में रहा था कि अगर आपको बहुत शक है कि आपका ग्वाला कैसा दूध ला रहा है, तो एक हंस को आपको रखना पड़ेगा घर में। हाँ, वो जैसे ही ग्वाला लाएगा तो वो पिएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, बट बहुत कॉस्टली हो जाएगा आपको। जितना का दूध नहीं होगा उतना तो ये हंस को पालने में चला जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हंस का मतलब यही होता है। तो जो परमहंस किसको कहते हैं? तो ये परमहंस, संन्यास में 4 प्रकार के संन्यास होते हैं। एक होता है कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। आप सुबह प्रभुपाद जी का पंक्ति मंत्र सुनते हो ना, जय होम परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद अभय चरणारविंद। तो परिव्रजकाचार्य जो होता है वो होता है जो भ्रमण करके प्रचार करता है।
उसको परिव्रजकाचार्य कहते हैं। और परमहंस मतलब होता है जिसने दुनिया में माया को अलग कर दिया, कृष्ण को अलग कर दिया है। मतलब उसकी दृष्टि क्या होती है कि वो देख के बता देगा कि ये माया है कि ये कृष्णा है। परमहंस। तो ऐसे गुरु की शरणागति लेना जो परमहंस हो, जो बता दे कि माया क्या है और कृष्णा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति के 64 अंगों में सबसे पहला अंग क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय। फर्स्ट स्टेप इज टेक शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो हम भी एक परमहंस गुरु की शेल्टर ले रहे हैं। किसकी? शिला प्रभुपाद जी की, है ना। हम सब शिला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में फॉलो कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे परमहंस गुरु इस संसार में प्रकट हुए जो माया के गढ़ में जाकर के माया को अलग करके आ गए। ऐसा कोई नहीं कर पाया। आज बहुत सारे गुरु हैं जो भारत में रह के बहुत फेमस हो रहे हैं, या हो रहे, या वो एक ही स्थान में बैठे हुए हैं। कोई वृंदावन में है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। बट जो कार्य शिला प्रभुपाद जी ने किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। इसलिए आज जितने भी आप जो भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं उनसे जाके पूछ लीजिए, वो सब प्रभुपाद जी का गुणगान गा रहे हैं आज। भले ही वो किन्हीं का मत इस्कॉन के प्रति जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, वो एक संस्था के रूप में, बट शिला प्रभुपाद जी को एज एन आचार्य ये सब लोग मानते कि भाई ये व्यक्ति साधारण नहीं है। तो इसीलिए अभी हम सब में कमियां हो सकती है, बट एक बार जान लीजिए कि प्रभुपाद जी के मूवमेंट में कोई कमी नहीं है, या उनके ग्रंथों में कोई कमी नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी एक परमहंस आचार्य है, थे नहीं, वो है अभी भी। क्योंकि उनकी किताबों से, उनके लेक्चर से, उनके बनाए हुए सिस्टम से आज भी हजारों लाखों लोग जो है वो भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। तो जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं तो शिला प्रभुपाद जी हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। सबसे प्रथम शिक्षा गुरु हमारे शिला प्रभुपाद जी है, और हमारे जीवन के अंत तक वो हमारे शिक्षा गुरु रहेंगे। तो आपके जीवन में कई शिक्षा गुरु आएंगे जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, कई आएंगे कई जाएंगे। दीक्षा गुरु आपके पास एक ही होंगे जो आपको मंत्र में दीक्षा करके आपको परंपरा से जोड़ेंगे। बट एक याद रखिए, प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु डे 1, जिस दिन आपने इस्कॉन में कदम रखा या आपने माला पकड़ा, किताब पढ़ी, उस दिन से वो शिक्षा गुरु है और जीवन के अंत तक वो रहेंगे, है ना। और प्रोबेबली प्रभुपाद जी हमारा हाथ पकड़ कर हमको भगवतधाम में एंट्री दिलाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी का शेल्टर नहीं छोड़ना है। ये एक हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए हर एक भक्तों के लिए। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं हमसे गुरु, तो ऐसे गुरु की शरणागति लेना। अब कैसे शरणागति लेना? मई भक्त्यानु अनुवृत्तया, वो लिखते हैं कि हाँ, इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तो सबसे पहले गुरु क्या करेंगे? वो आपकी श्रद्धा को बढ़ा देते हैं भगवान में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब रूप गोस्वामी भक्ति का मार्ग का व्याख्यान करते हैं तो क्या बोलते हैं? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो ये 9 स्टेज है, ये आपको पता होना चाहिए। आदौ श्रद्धा मीन्स स्टार्ट फ्रॉम फेथ, श्रद्धा, भजन क्रिया, देन श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, देन अनर्थ निवृत्ति, देन निष्ठा, देन रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये है जो 9 स्टेज है इसके। प्रादुर्भाव क्रमे क्रमे, एक एक करके स्टेज पार करता है एक साधक इसमें। तो हम लोग जो है डायरेक्ट जम नहीं मार सकते भाव प्रेम में। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, अब तो मैं तो हो गई जोगन, मैं बैरागन हो गई। ये सब सुनने के लिए अच्छा है, बट आप डायरेक्ट भाव पे जम नहीं मार सकते। तो कई बार लोग जिनका अधिकार नहीं है वो लोग भी जो है वृंदावन में जाकर के भजन के लिए बैठ जाते हैं, बट उनका अधिकार नहीं है। देखिए आप समझिए, हम सबका शरीर अलग अलग मतलब विचारों से बना है या स्वभाव से बना है। तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भक्ति भी जो लोग कर पाते हैं या जो भजन कर पाते हैं उनको उसका अधिकार मिलता है। हाँ, जैसे टीटी को आप ट्रेन में चढ़ते हो, टीटी को अधिकार है टिकट चेक करने का, करेक्ट। कोई भी आदमी आकर के आप टिकट चेक नहीं कर सकता। कोई भी आदमी आके बोलेगा मुझे टिकट दिखाओ, तो आप थोड़ी, आप यू आर नॉट लायबल, बट टीटी बोलेगा आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका अधिकार है। तो बिना अधिकार के अगर आप भजन के लिए बैठोगे आपका मन लगेगा ही नहीं,
तो इसीलिए कई लोग होते हैं कर्माधिकारी, जिनको कर्म में ज्यादा विश्वास होता है, कर्म करो कर्म करो। कुछ लोग होते हैं ज्ञान अधिकारी, जो ज्ञान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, मतलब जिनको नॉलेज बहुत पसंद। और कुछ लोग होते हैं भक्ति अधिकारी, ये लोग बहुत ही कम, दे आर वेरी स्पेशल सोल्स। इसलिए जो आज आप वृंदावन में जो रियली साधु लोग को देख रहे हो, जो वहां बैठ के भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको भगवत कृपा से वो अधिकार मिला है, हम लोग को अधिकार नहीं मिला है। अगर अपन जाके बैठेंगे वहां पर, तो अपन बैठेंगे भजन करने के लिए, बट मन में इंद्र तृप्ति आएगा, समझ रहे? इसीलिए कई लोग बाबा जी बन के राधा कुंड में जाके बैठ जाते हैं, बट सारे गलत काम करते हैं वहां जाकर के। तो ये अधिकार नहीं है, और ये अधिकार देता कौन है? गुरु। तो अगर आपको भजन भी करना है तो अधिकार आपको गुरु ही देंगे। तो कई बार क्या होता है, हम लोग मुंबई में बैठे हैं और मुंबई में बैठ के हम लोग बहुत हाई फाई लेक्चर सुन रहे हैं, वृंदावन से या यहाँ से वहां से सुन रहे हैं, और हमारा मन भाग रहा है वहां पर। बट आपको देखना होगा कि क्या आपका अधिकार है उस चीज के लिए, क्या आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां जाने को तैयार हो, क्या हम लोग वो तपस्या लेने को तैयार है? तो जनरली दुनिया में क्या है, लोग रिजल्ट देखते हैं। हाँ, लोग जो है वो ये देखते हैं कि, और कई लोग भेड़ चाल फॉलो करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी एक फेमस क्रिकेटर ने दीक्षा ले ली, तब पूरा दुनिया लग पड़ा है कि हम भी लेंगे दीक्षा, हम भी करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, वो आध्यात्मिक मार्ग चल रहे हैं। बट कोई उनसे जाके पूछे जो दीक्षा ली है कि क्या क्या चीज वो छोड़ने वाले, अभी क्या वो लंदन में अपना घर छोड़ देंगे? वो भाई साहब तो अभी लंदन में बड़ा घर खरीदे हैं, भारत छोड़ के वहां सेटल होने वाले हैं। वो तो अभी वो कंटी माला माला लेके जाएंगे लंदन। मुझे बताइए वो कितने साल में कितने बार अपने गुरु को मिलेंगे? वो प्रोबेबली एक बार आएंगे साल में मिलने के लिए। या लंदन में कौन देखने वाला है उनको कि वो कैसा भक्ति कर रहे हैं? कोई है जो लंदन में जाके देखेगा कि भैया ये हमारे बड़े जो हाईलाइट हुआ कंटी माला पहने, ये पहने, कौन देखे? हम आलोचना नहीं करें, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने दीक्षा ली है, बहुत अच्छा स्टेप है, हजारों लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। बट कोई ये तो झांक के देखे कि वो किस लेवल तक पहुंच रहे। उनके गुरु बड़े महान होंगे, बट उनको भजन में कितना सहयोग मिल रहा है, या कौन का हाथ पकड़ उनको भजन में आगे बढ़ा रहा है? कोई मुझे बताइए जा करके। हाँ, जब माने कि वो सब छोड़ छाड़ करके अब गुरु के आश्रम में आकर के रह करके तपस्या करने को तैयार है, तब समझ में आया कि भाई रियली ये व्यक्ति को वैराग्य आया है। तो देखिए, जो चीजें एडवर्टाइज होती है, कई बार अपन भी उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ भी घटित हो। वो देखने के लिए अच्छा लगता है, इंस्पिरेशनल लगता है, बहुत इंस्पिरेशन के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिस के लिए हो सकता है प्रैक्टिकल ना हो। करेक्ट, ये भी हो सकता है कई बार। तो जैसे कई बार जो लोग है, अभी कई बार लोग इस्कॉन में आते हैं, अभी से 31 तारीख को कुछ लोग आएंगे रात को, ठीक है, अभी रात 12 तक कीर्तन चलेगा। तो ऐसा माहौल जम जाता है कि लोग इतना नाचते कूदते कीर्तन करते, उनको लगता है यार क्या जीवन है ये, काश हर दिन ऐसा ही हो। और लोग आ जाएंगे और फिर किन्हीं के मन में भाव हो जाता है कि अब तो मेरे को यहीं रहना है। अच्छा, वो कितना दिन रह पाएगा? नेक्स्ट दिन जब, क्योंकि अभी वो 31 को रात को 1 बजे तक नाच के सोएगा, सुबह उठेगा 10 बजे, बट नेक्स्ट दिन सुबह 4 बजे उसको पानी गिर के उठाएंगे कि भाई मंगल आरती आना पड़ेगा। तो जब उस पर नियम लागू किया जाएगा, 2 दिन में भागेगा वो। करेक्ट है कि नहीं है? तो वो एक दिन का जो उत्साह है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर श्लोक बताता हूं, श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान गीता में क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ, या जो लोग मेरा सततम कीर्तन करते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयांति ते। तेसाम सततम कीर्तयन्तो माम। सततम का मतलब क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सततम? 24/7। ठीक है, आप सब सहमत है? 24/7, 24 घंटा 7 दिन। आप में से कितने लोग हैं जिनको मैं अभी बोलूं कि आपको 24/7 कीर्तन करना होगा? कोई भी कर पाएगा यहां पर? आप कर पाएंगे 24 घंटा?
असंभव है। क्या बहुत परेशान है घर से क्या? जनरली कोई मतलब पढ़ने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये इच्छा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 24 घंटा कीर्तन करना, अरे 6 घंटा तो हम लोग नॉर्मल सोते हैं, नॉर्मल, और एब नॉर्मल तो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, और जपा में जो 1-2 घंटा सो लेते वो अलग ही है। तो आप सोचिए, ये जो शब्द भगवान यूज के सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, असंभव है। अभी यहां कीर्तने बैठे, पूछो इनको क्या वो 24 घंटा कीर्तन कर सकते हैं? इस्कॉन में आज तक इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटा कीर्तन किया है? हाँ? 24 घंटा वो थोड़ी किया, वो तो शेड्यूल बनाया है, उसमें 3-3 घंटा वो करते थे। अरे गला ही नहीं बचेगा आपका अगला दिन। यहाँ 2 घंटा कीर्तन करने पर नेक्स्ट दिन पूरा गला बैठ जाता है। तो श्रीला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं एक साधक के लिए ये इम्प्रैक्टिकल है, सततम कीर्तन। तो बोलते सतत मतलब क्या है? और एक शब्द आप लोगों ने कहा, कंसिस्टेंटली, नॉट कॉन्स्टेंटली। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब नॉन स्टॉप करते जाओ, और कंसिस्टेंट मतलब हर दिन करना, रिपीटेडली, हर दिन। हर दिन हम कीर्तन कर सकते नहीं कर सकते? तो आप करते ही हो, हर दिन हम मंगल आरती में कीर्तन करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर? ये चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से हर दिन कीर्तन करेगा तो भी मैं उसको बुद्धि देता हूं कि मेरे पास कैसे आना है। अब हर दिन कीर्तन करने के लिए भी आपको इंस्पिरेशन चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है? हम में से कई लोग हैं जो हर दिन भी कीर्तन नहीं करते हैं। कोई कोई दिन तो बिना कीर्तन के पार हो ही जाता है अपना। इनफैक्ट हम में से कितने लोग हैं जो हर दिन मंगल आरती आते हैं या हर दिन मंगल आरती गाते हैं? आश्रम में भी कई लोग नहीं है जो हर दिन मंगल आरती आते होंगे, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए भी इंस्पिरेशन चाहिए, और वो कौन देगा? वो गुरु का काम है। इसीलिए पहले जमाने में जो गुरु की जो बात होती थी, हम गुरु के आश्रम में रहते थे। तो आजकल जो गुरु और शिष्य कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले गुरु के आश्रम में रह करके गुरु जी उसको हर दिन ट्रेनिंग देते थे, मंगल आरती आना है। अभी जैसे गुरु के पहले आप प्रसाद नहीं पा सकते, पहले गुरु प्रसाद पाएंगे फिर हम पाएंगे, ऐसा नियम था। इनफैक्ट नारद मुनि भी कहते हैं ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो, एक ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना चाहिए। गुरुकुल मतलब गुरु के घर में रहना चाहिए। बट आज के प्रेजेंट सिनेरियो में संभव है ये? एक ही संबंध है यूट्यूब से। गुरु जी यूट्यूब में है, हम यहाँ है, बस श्रवण कर रहे, अच्छी बात है। बट आजकल गुरु कहाँ आप आश्रम में रह पाओगे? कितने लोग ब्रह्मचारी भी नहीं रह पाते, क्योंकि गुरु भी ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, अलग अलग जगह वो सेवा कर रहे हैं, तो असंभव है। तो इसीलिए अब हमारा कीर्तन कैसे होगा कंसिस्टेंटली? कि हम एक ऐसे सेटअप में रहें जहां पर लाइक माइंडेड डिवोटीज हो, जहां पर ऐसे भक्त हो जो हम जैसे ही साधक हो और मिल के प्रयास कर रहे हैं, और मिल के हम लोग हर दिन कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। जो कि आगे वो कह रहे हैं भक्त्या, भक्तों के संगति में ही ये संभव है। तो आपको ऐसा सेटअप ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये संगति प्राप्त हो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन स्थापना करी तो उनका एक मकसद था, वो 7 मकसद लिखते, उसमें लिखते हैं टू एस्टैब्लिश अ सेंटर वेयर पीपल कैन कम टुगेदर एंड चैंट एंड प्रैक्टिस द लिम्स ऑफ साधना भक्ति टुगेदर। साथ में मिलकर साधना भक्ति प्रैक्टिस कर पाए। जैसे अभी हम लोग इस्कॉन में करते हैं कि नहीं करते? मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, भागवत सुनते हैं। अपन अभी ये भी कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अपन भी कंसिस्टेंटली करेंगे नहीं? हर शनिवार अपन कर रहे हैं ये सत्संग, ये भी कंसिस्टेंटली है। ऑफकोर्स हफ्ते में एक दिन है, बट हम कर रहे हैं। हर शनिवार हम आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भागवत की चर्चा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। ये भी एक भजन का अंग है, हम कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, अगर कोई सोचेगा कि अभी मैं तो किसी ऐसे गुरु से दीक्षा लूंगा जैसे परमहंस है, और जैसे अभी ये लोग दीक्षा लेके चले गए, बट कोई हमें बताए कि इनके भजन का मॉनिटरिंग कौन करेगा? इनके गुरु महाराज तो नहीं जाएंगे लंदन, इनके गुरु महाराज तो क्षेत्र संन्यास ले रखे हैं।
वो तो वृंदावन से बाहर कदम नहीं रखेंगे। तो कौन देखने वाला है कि ये भजन कर रहे कि नहीं कर रहे? और कल को अगर इनका भजन रुक गया, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या फिर आप गुरु को दोष दोगे ना? क्या बोलोगे ना, क्या फालतू ये देखो नौटंकी कर रहे थे? अभी 2 साल बाद हमारे समझ में आया कि यही लोग टंगड़ी चबा रहे हैं वहां लंदन में, या किसी बियर बार में बैठे। मान लो, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लो, तो फिर क्या होगा सोचिए। तो आज जो ये मीडिया इतना हाईलाइट कर रहा है, कल वही लोग गाली भी देंगे, देखो फलाने फलाने के डिसाइपल देखो क्या कर रहे हैं। समझिए इस बात को। इसीलिए भक्ति जो है वो भेड़ चाल नहीं हो सकती है, वो देखम देखी काम नहीं होता है कि ये व्यक्ति कर रहा है बोल के मैं करूंगा। नो, भक्ति आपका पर्सनल मामला है, वो आपके हृदय का मामला है। इनफैक्ट मैं आज ही बहुत सुंदर लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि भक्ति में 9 लिंब है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसास्त विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा। 9 लिंब में आप किस लिंब, किस अंग का भक्ति आपको सुटेबल होगा, वो आपका पर्सनल चॉइस है। जैसे किसी व्यक्ति को श्रवणम बहुत पसंद है, वो घंटों घंटों 8-8 घंटे लेक्चर सुन सकते हैं, कई लोगों की कैपेसिटी है। बट हम में से कैपेसिटी क्या, कई लोगों को मैं देखता हूं 15 मिनट में सो जाते हैं। और हमारे मंदिर में तो हमने देखा है, जय राधा माधव स्लीपिंग पिल है। तो 2 मंत्र बड़ा फेमस है, पहले भी कहा हूं मैं हमारे इस्कॉन में, एक सोने के लिए, एक जागने के लिए। सोने के लिए जय राधा माधव और जागने के लिए महाप्रसादे गोविंदे। तो आप समझिए, क्योंकि श्रवणम में टेस्ट नहीं है ना। कई लोग 8-8 घंटा सुन सकते हैं, नोट्स बनाएंगे, सुनेंगे। श्रवणम का बहुत रुचि है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग कीर्तनम का रुचि है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कई बार अभी इनको पूछो नाइट आउट कीर्तन करते लोग, रात भर बैठे कीर्तन करेंगे निर्जला एकादशी में करने में। हम लोग कैपेसिटी नहीं है, आधा घंटा गा लिए बहुत हो गया भाई, नहीं होता। तो कीर्तनम तो है। कई लोग का स्मरणम का बहुत रुचि है, वो बैठ के भगवान को ध्यान करना या भगवान को निहारना, स्मरण करना, वो है। कई लोग का पाद सेवनम, कई लोग का वंदनम या अर्चनम, अर्चना करना। ये आपका अपना चॉइस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, ये आपका पर्सनल चॉइस है ये भक्ति करने का। तो इसीलिए क्या होता है, कभी भी किसी व्यक्ति को देख करके हम लोग को उसका चाल चलने का दरकार नहीं है कि वो क्या कर रहा है भक्ति में, क्योंकि उसका वो टेस्ट है, हमारा अलग टेस्ट हो सकता है। हमें अपना टेस्ट पहचानना होगा, और उसमें ही हमें गुरु मदद करते हैं, या काउंसलर या गाइड या मेंटर जो भी है, या हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मदद करते हैं हमें कि हमारा टेस्ट क्या है। और इसको टाइम लगता है, ये कोई एक दिन में आपको देख के नहीं बता देगा कि हाँ तुम ये करो, नहीं। धीरे आप जब सभी भक्तों के अंग को प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे देख करके आपके जो मेंटर गाइड है जो भी है वो देख बताएंगे, प्रभु आप ये सेवा करो, आप इसमें लग जाओ, क्योंकि आपका इसमें रुचि आ रहा है। और वही आपको परफेक्शन को लेके जाएगी, वही चीज। तो अब ये एक दैनिक चर्या है, आप समझिए मेरी बात को। ये गुरु जी के पास साल में एक बार जाने से नहीं होगा कि आप साल में एक बार गुरु जी का दर्शन करके आ गए, गुरु जी आपको कुछ विभूति दे दिया, मोर पंख से मार दिए सिर में आपके, और आपको सडनली वो आ गया। ऐसा नहीं होता है। भक्ति ये चीज नहीं है। भक्ति कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन हर दिन हर दिन, करते 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 एक पर्टिकुलर लिंब के प्रति या भक्ति के अंग के प्रति आपका टेस्ट जागृत हो जाएगा, और वही चीज आपको सर्वोच्च सिद्धि तक लेके जाएगी। बट उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत साल लगते हैं, टाइम लगेगा, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल। जब माला जप करोगे, श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे, तब आपको रिवील होता है कि ये वो ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी कि आपको फिर बोलने की दरकार नहीं, ऑटोमेटिक आप करोगे वो प्रैक्टिस। इसलिए हम लोग शुरुआती दिनों में सभी भक्तों को हर सेवा में लगाते हैं। झाड़ू भी मारो, क्लास भी दो, कीर्तन भी करो, अर्चना भी करो, सब सेवा करो। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर चीज में आ जाता है, और फिर बस वो उसके लिए सिद्धि का कारण बन जाएगा। तो इट टेक्स टाइम। तो इसीलिए हम लोग जो इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि यहां पर हमको बहुत ही बेसिक चीज सिखा रहे हैं, हमको तो ऊंचा प्रेमा भक्ति चाहिए, हमको तो भाव में जाना है, हमको जाना है। जाइएगा जरूर, बहुत अच्छी बात है,
बट पहले अपने रुचि को तो पहचान लो कि आपका टेस्ट किस चीज में है। आपको पता नहीं, आप सीधा भाव में जम मारोगे, फिर बस भाव में आप गोते खाते रहोगे और भाव भाव में बहुत अभाव हो जाएगा। तो कई लोग जो होते हैं जिनको अधिकार नहीं है भक्ति का, और वो प्री मैच्योरली ये भाव और प्रेम की बातें करना शुरू कर देते हैं, इट बिकम्स डेंजरस फॉर देम। वो तो खतरा हो जाता है उनके लिए, और फिर वो बेसिक साधन भक्ति भी नहीं कर पाते। एक्चुअली भाव भक्ति जो है वो एक साधना भक्ति के बाद में आती है, बट ऑफ कोर्स साधना भक्ति में उसके लक्षण दिखते हैं, लेकिन वो आएगा एक प्रैक्टिस के साथ। और कैसा प्रैक्टिस? एक सिंसियर प्रैक्टिस, किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के अंडर होना चाहिए, जहां पर आपको मॉनिटर किया जाए किया। अदरवाइज क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक प्लेन मान लो एक ट्रैक पे जा रही है, और अगर एक प्लेन एरोप्लेन थोड़ी सी भी डेविएट हुई तो वो आधे घंटे में जाना कहीं और था कहीं और पहुंच जाएगी। पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? वो 500 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, मान लो अभी यहां से प्लेन को उड़ना है, मुंबई से जाना है दिल्ली, दिल्ली के लिए उड़ी इधर और थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई, पहुंच जाएगी भुवनेश्वर। है कि नहीं है? उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में अपन चलना शुरू कर दिया अभी, लेकिन अपन थोड़ा डेविएट हो गए मार्ग से या उससे, आपको जाना कहीं और था, पहुंच जाए कहीं और, तो 5 साल बाद आप देखोगे अरे हम तो कुछ और स्टार्ट किए थे, हम कहां बैठे अभी। तो क्यों होता है? क्योंकि हमने ठीक से फॉलो नहीं किया, या हम बात नहीं माने, गुरुजनों की बात नहीं माने, और हम लोग जो है कहीं और ही लैंड अप कर गए। तो ये खतरा बहुत बार हो जाता है। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं लोगों को कि आप जो है, अगर आपको इस्कॉन में भक्ति करना है तो आप श्रील प्रभुपाद जी को ही अपना केंद्र मान करके उनके लेक्चर्स को सुनिए, या उनके परंपरा में जो लोग आ रहे हैं उनको सुनिए प्रॉपरली। इधर उधर की आप बातों सुनोगे और इधर उधर का आप करोगे, आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। या तो आप जिस पर्टिकुलर एक संप्रदाय को फॉलो कर रहे हो उसको ही फॉलो कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। इफ यू वांट टू फॉलो वन संप्रदाय, फॉलो इट 100%, 100%। देखिए, थोड़ा पर्सनली बताना चाहूंगा, इस्कॉन में आने से पहले मैं घाट घाट का पानी पिया हुआ हूं, कुछ कड़वा भी कुछ मीठा भी। तो क्योंकि मुझे भी ऐसी लत लग गई थी कथा सुनने की, पहले क्रिकेट की लत थी, फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं रात रात को 1-1 बजे तक कीर्तन सुनने लगा, कथा सुनने लगा, ये भागवत कथा सब। पहले रात रात को 1-1 बजे तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच दिखता था, वो भी रिपीट टेलीकास्ट। तो लोग मुझे पागल कहते थे कि ये पागल हो गया क्रिकेट के पीछे। रात को 1 बजे सोचो, रिपीट टेलीकास्ट टेस्ट मैच, और उस समय के टेस्ट मैच इतने बोरिंग होते थे ना कि ब्रेन लारा और वो लोग 10 बॉल में 1 रन मारते थे, राहुल द्रविड़, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन हम पागल थे क्रिकेट के पीछे। लेकिन फिर मुझे कथा का लत लग गया समा उधर, तो मैं रात को, अभी ऐसे ही है, टेंशन है या नींद नहीं आ रही पढ़ाई का जो भी है, तो रात को 1 बजे बैठ के कथा सुन रहा हूँ। उसमें घर में एक ही टीवी थी, तो मैं एकदम कम वॉल्यूम करके एकदम चिपक के बैठा था टीवी के, ताकि कोई बाकी लोग उठ ना जाए। अभी तो सबके रूम में एक एक टीवी हो गए, उस समय 15 साल पहले एक ही टीवी था। तो कई बार मुझे रात को मेरी माँ उठ के आती बोलती थी, क्या है तू पागल हो गया है क्या, टाइम देख रहा है? मैं बोला कथा कोई टाइम नहीं होता। तो बोलते थे गया हाथ से, ऐसा सोचते थे वो लोग। तो मैं इधर उधर सबका, क्योंकि संस्कार चैनल और आस्था चैनल है अपना, उसको लगा के बैठे रहो, उसमें कथा आई जा रही, हम सुने जा रहे सबका। तो पूरा खिचड़ी बना रखा था मैं अपने अंदर एकदम, हर एक चीज का। और जब मैं पहली बार एनआईटी में पढ़ने गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने 4 दोस्त को ऐसे नीचे बैठा दिया और मैं थोड़ा ऊपर बैठ गया। मैं 4 दोस्त को बैठाया नीचे, दोस्त नहीं मतलब ऐसे जो जुड़े थे शुरू में, और थोड़ा सा ऊपर बैठा था, और मैं सोचा था मैं हूं कथाकार यहाँ पर। और जो भी खिचड़ी उटंग पटांग मैंने सुने थे इतने 2-3 सालों में, पूरा उनको उगेल दिया मैं, 1 घंटा सुनाया उनको अच्छे से। अब वो लोग तो है, बोलते ना कि ये अंधों में काना राजा, तो वो लोग तो बेवकूफ, उनको कुछ नहीं पता। और मैं इधर उधर की बकवास जो है सब इनको सुनाते रहता था। हर दिन ब्रेक में ऐसे करते, क्योंकि ऐसे ही लोग बोर हो जाते थे टीचर का पढ़ के, कम से कम ये कुछ तो अच्छा लग रहा है, कुछ स्टोरी वोरी अच्छा लग रहा है। तो मैं वहीं से कथाकार बन चुका था। 3-4 लोगों को। बट एकदम ऑनेस्ट बता रहा हूं, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था। हम खाली मुंहपट बोलने वाले थे,
कुछ भी समझ में आता नहीं था कि हम लोग क्या बोल रहे, क्या प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं, बस खाली हम हीरो बन गए थे कि हमको बोलना आता है। बट फिर मेरी मुलाकात एक इस्कॉन के भक्त से हुई। अब 1 घंटा वो मेरे को सुनाया, मतलब वो मेरे सीनियर थे, मैं बैठा, वो बैठ के सुनाए, और उस 1 घंटा मेरे को ऐसा लगा कि मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। वो मेरा सारा फॉल्स प्राइड उसने क्रश कर दिया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बड़े विद्वान बन रहे होगे और कोई सामने ऐसा आदमी आके बैठ गया जिसके सामने आपकी टाइटा फिस हो गई और वो पूरा हमारा अहंकार तोड़ रहा है। तो फिर जब मैं श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने लगा, तब एक एक करके प्रभुपाद जी पूरा दाएं 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 सारे मिसकंसेप्शन को काटते गए प्रभुपाद जी। मैं बोला अरे बाप रे बाप, ये कहाँ हम लोग थे। फिर धीरे धीरे जीवन में जाने लगे। तो मैं बता रहा हूं, मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको कि अगर हम लोग 10 जगह मुंह मारेंगे, इसको बोलते हैं नेक्टर शॉपिंग। तो देखिए यूट्यूब तो खदान है, उसमें गोते लगाओगे जहां जो मिलेगा मिलता जाएगा, और उसमें तो प्लेलिस्ट आप लिए काम कर देता है। इसलिए यूट्यूब में अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग यूट्यूब में से यूट्यूब को गुरु बनाएंगे, तो ऐसा गुरु बनेगा कि फिर बोलते हैं ढोंगी चेला और लालची गुरु नरक में ठेलम ठेला। यूट्यूब को गुरु मत बनाइए, उसमें आपको 10,000 चीजें और 10,000 लोगों की बातें आएगी, आप पूरे कंफ्यूज जाओगे, पूरे कंफ्यूज। वो आप गुरु यूट्यूब नहीं बन सकते। आपको कोई ऐसा गुरु चाहिए जो हमें पग पग पर हमें गाइड करके आगे बढ़ाते जाए, हमें धीरे धीरे। जैसे प्रभुपाद जी जो है, हम लोग उनके शरण में पढ़ रहे हैं, तो एक मत आप फॉलो करके चलोगे ना, आप देखोगे आप धीरे धीरे आपको कुछ समय बाद एडवांसमेंट दिखने लगेगा, और फिर आपकी रति जो है वो जाग जाएगी गुरु के चरणों में भी और भगवान के चरणों में भी। बट अभी क्या हो रहा है, कई लोग जो आध्यात्मिकता में जुड़े हुए हैं उनके यूट्यूब गुरु बन रखे, तो वो दिन में 5-5 गुरुओं को सुनते हैं जो अलग अलग संप्रदाय से हैं, अलग अलग विचारधारा वाले हैं। अब इसमें खतरा क्या है, जिस भी दिन मतभेद हुआ, ठीक है, एक गुरु बोल रहे हैं कि तुम प्याज खा सकते हो, और एक गुरु बोल रहे हैं ये पाप है, तो उस दिन आपका माथा ठनकेगा, उस दिन आपको लगेगा ये क्या हो गया भाई। तो उस दिन आप क्या करोगे, जो आपका मन बोलेगा। अगर आप बहुत जो भी है, मैं यहां सबसे नहीं करा, लेकिन जो भी अगर आपको पसंद है, तो आपका मन बोलेगा ये गुरु अच्छा नहीं है, मना कर रहा है, इसको अनसब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब काटो, इसका हटाओ। तो ऐसे करके हम लोग जो है चूजी बन जाएंगे फिर बहुत ज्यादा। और फिर क्या होगा, एक्चुअली में आप गुरु को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने मन को फॉलो कर रहे हो। जो भी आपके इंद्र तृप्ति को रोकेगा आप उसको कट करोगे, हटाओ इसको। और जो आपको आपके फॉल्स ईगो को बढ़ाएगा, आपके अहंकार को बढ़ाएगा, वो आपका गुरु बन जाएगा। एक्चुअली गुरु को भी पता नहीं आप क्या कर रहे हो, वो थोड़ी देख रहा है करके, बट आप फॉल्सली उसको गुरु मान के बैठे हुए हो और आप सोचते हो मैं उनका फॉलोअर हूं, बट एक्चुअली में आप हो नहीं। हम किसके फॉलोअर हैं, अपने मन के फॉलोअर हैं, और हम उसको फॉल्स में गुरु बना रखे हैं। बट गुरु कौन है, जो हमारा कान पकड़ के बोल सकता है ये गलत है, बंद करो इसको, और आप हंसते हंसते बंद कर दोगे मेरे गुरु ने कहा है, वो गुरु है। करेक्ट। कौन आपके गुरु हैं ये आप कैसे जानोगे, एक आपको लिटमस टेस्ट देता हूं कि जिस दिन आपके गुरु आपसे कहे या आपसे गुस्सा के गले दिस इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्टॉप इट, बंद करो इसको, ये माया है, और आप एकदम हंसते हंसते बोलो जी गुरु महाराज, और आपको कोई पेन नहीं, पेन होगा लेकिन आप गुरु से आपका इतना अटैचमेंट है कि आप उनके लिए छोड़ दोगे, वो वी कैन लीव इट फॉर गुरुज प्लेजर। समझना ये गुरु है आपके, मतलब आपने गुरु मान लिया उनको, जो भी व्यक्ति हो, मैंने आपने गुरु मान लिया है, क्योंकि उनकी बातों का प्रभाव आपके लिए आपके मन से बढ़कर है। समझ रहे बात को। तो भले ही आप किसके भी शिष्य बन जाओ पूरे दुनिया में, लेकिन जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ रहा है कि जिसकी बात वाणी का महत्व आपके लिए इतना ज्यादा है कि आप दुनिया में और किसी चीज को आप वैल्यू नहीं करते हो, दैट इज। मैं आपको उदाहरण देता हूं शास्त्र से। श्रीला प्रभुपाद जी को देखिए, उनके गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर। अच्छा आप मुझे बताइए, प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखिए, उनके गुरु से मिलने के पहले उनके घर में कितने साधु आते थे कि नहीं आते थे। आप पढ़े लीलामृत पढ़िए, श्रीला प्रभुपाद जी के पिताजी क्या नाम है, गौर मोहन दे।
वो ऐसे महान व्यक्ति थे कि रास्ते से पकड़ पकड़ के साधु को आते थे, मेरे घर में आइए प्रसाद पाइए। और जबकि उनको पता था कई साधु अभी प्रसाद के बाद जाके बीड़ी फूकने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ढोंगी साधु लोग थे, उनको पता था कि ये साधु असली नहीं है, नकली नहीं, मरे नकली साधु है, फिर भी घर बुला के उसको प्रसाद खिलाते थे। और उनके बेटे का नाम अभय था, बोलते थे कि अभय को आशीर्वाद दो। तो उनके दोस्त ने कहा तुम पागल हो यार, क्या है इन लोग को बुलाना, अभी मैं देखा टपरी में सिगरेट फूक रहा था। तो बोलते थे कोई बात नहीं, मैं मेरा धर्म पालन कर रहा हूं, अरे इनमें से अगर कोई एक भी सच्चा निकल गया, मैं इतने साल से प्रसाद खिला रहा हूं भक्तों को, साधुओं को, एक भी अगर सच्चा निकल गया और वो मेरे अभय को आशीर्वाद दे दिया तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा ना। ये भी कौन सा बच्चा है भाई। और वो हुआ भी, क्योंकि वो बोलते थे अपने सभी जो भी साधु लोग आते थे कि मेरे बेटे का आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने, ये बोलते थे हमेशा प्रभुपाद जी के लिए। तो बट प्रभुपाद जी के मन, वो अभय को पता था कि ये सब ढोंगी गुरु लोग हैं, वो खाली बस ऐसे जाके, जैसे आज हमारे घर में बच्चे लोग नहीं होते, बस आके ऐसे पढ़ लिया, उनको थोड़ी मतलब है कौन साधु क्या है, ऐसे हम भी ऐसे करते थे। बट किसी के बातों का असर नहीं पड़ा था अभय पर, मतलब प्रभुपाद जी पर। बट देखिए एक ऐसा साधु आ गया उनके जीवन में, जब प्रभुपाद जी की उम्र कितनी हुई होगी, 1922, 26 साल के थे प्रभुपाद जी। 1896 उनका जन्म था और 1922 में पहली बार प्रभुपाद जी मिले थे अपने गुरु महाराज से। कहां पर? उल्टा डंगा। हाँ, हमारा सौभाग्य था, हम लोग इस साल जाके आए वहां, जहां पर प्रभुपाद जी को बैठ के वाणी मिली थी, एकदम डिवाइन जगह है। कभी आप लोग लेके चलूंगा, इस बार तो नहीं कर पाए हम लोग, पर कलकत्ता छोटा ग्रुप जाएगा तो जा सकते हैं, क्योंकि वो जो है पूरा मेट्रो में जाना पड़ता है पूरा करके। तो उल्टा डंगा रोड में शिला भक्ति ठाकुर जी के समक्ष प्रभुपाद जी जब वो बैठ के ऐसे क्लास दे रहे थे एक छत पर बैठ करके, तो प्रभुपाद जी गए और उनका दोस्त उनको लेके गया था नरेन। वो नरेन लेके गया, बोला अभय चलो एक बहुत बड़ा साधु आया है इस टाउन में, इंग्लिश बोलता है। तो अभय बोले अरे बहुत साधु को देखा है, मेरे पिताजी हर दिन घर में ठाके ले आते इन लोग को, मैं सब जानता हूं इन लोग क्या करते हैं। नरेन बोला ये कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत क्वालिफाइड साधु लग रहा है एकदम एकदम। तो वो बोला, अभय बोला नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम छोड़ो। ये जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेके गया था अभय प्रभुपाद जी का, नहीं चलना चलना, अकेले नहीं जाऊंगा, चलना चलना चलना। जैसे कई बार यहाँ पर भी किसी को पकड़ के ले आए हो आप लोग, चलो 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 सत्संग में चलते चलते, उनोस अभय चले गए। अब प्रभुपाद जी जब जैसी वो सीढ़ी चढ़ के गए, हम लोग भी सीढ़ी चढ़ के गए, बहुत डिवाइन फीलिंग हो रहा था वहां पर। हम लोग कीर्तन भी किए वहां पर, सॉन्ग वैष्णव सॉन्ग आए और इतना अच्छा लग रहा था वहां पर। वो स्मरण करके आज से 100 साल पहले 1922, अभी 2025 चल रहा है, तो प्रभुपाद जी जैसी प्रणाम किए उनको, अब साधु है प्रणाम तो करना पड़ेगा। और भक्सा गुरु जी ऐसे बैठे थे एकदम निरैक्ट, आप देखे उनका फोटो, एकदम निरैक्ट बैठते थे, एकदम पूरा पीठ सीधा होकर के ऐसे बैठे थे आलती पालती मार करके। और प्रभुपाद जी ऐसी वहां से गुस्से होंगे, प्रणाम किए होंगे, बोलेंगे यू यंग मैन, you are educated, why don't you preach the message of Lord Chaitanya all over the world, ऐसा उन्होंने कहा। या इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इंग्लिश लैंग्वेज। उनका तो दिमाग ही घूम गया, क्या है भाई, अभी तक प्रणाम खाली किए और इंस्ट्रक्शन आ गया। तब प्रभुपाद जी आर्ग्यू करते उनसे, हु विल हियर योर मैसेज। प्रभुपाद जी भी कोई कम नहीं थे, मतलब इतना बोलने के लिए हिम्मत चाहिए ना। अपन लोग क्या बोलते हैं, हाँ महाराज कर देंगे प्रचार, और चुपचाप निकल जाते गली से। जल्दी अभी हम लोग से कई ऑफिस में मिलने आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं हाँ ये माला पकड़िए, माला जब कीजिए, ये गीता पढ़िए, हाँ एकदम एकदम कल से एकदम एकदम करूंगा। बाद में दिखता ही नहीं है वो, क्योंकि हम लोग को पतली गली से निकलने का बहुत अच्छा आदत है, चुपचाप निकल जाओ। कोई सेवा किसी को बोलते हैं, कुछ सेवा का आ जाए, एकदम पतली गली, हाँ बस बस अभी आ रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, गया, है ना। तो बट प्रभुपाद जी बड़े सभ्य व्यक्ति थे, उन्होंने बोला हु विल हियर योर मैसेज। तो भक्तों ने कहा कि वी आर नाउ अंडर ब्रिटिश सब्जुकेशन, या हम लोग अभी कैद में, हम लोग एक अभी ब्रिटिश रूल के अंडर है। तब भक्तों ने उनको ऐसा रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि आप, मैं हिंदी बता रहा हूं, आप जिंदगी भर कैद में रहोगे, अभी एक सरकार जाएगी तो दूसरी सरकार आके आपको रूल करेगी, लेकिन ये जो ज्ञान है ये उसके लिए वेट नहीं कर सकता, ये आत्मा का ज्ञान है और ये एक्चुअल लिबरेशन का ज्ञान है। तो उनके वाणी में जो ताकत थी,
भक्ति ठाकुर जी की वाणी में वो प्रभुपाद जी को छू गई, अभय को छू गई पूरे अंदर तक। और उसी क्षण उनके मन में क्या आ गया कि मैं हार मानता हूं, मैं डिफीट मानता हूं। प्रभुपाद जी ये यंग लड़के 26 साल के जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ चुके थे, गांधी मूवमेंट में भाग एक्टिव हिस्सा ले रखे थे, लेकिन उनको लगा मैं हार मान गया। ये होता है गुरु की वाणी, मैं हार गया। और मन में सोचा ये मेरे गुरु है, मन में आ गया उनको दिस इज माई गुरु। फिर उन्हें सोचा कि अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो आज ही मूवमेंट ज्वाइन कर लेता इनका, ऐसा उनके मन में आया। कई बार आपके मन में ऐसा आ सकता है, लेकिन संभाल के रखिए मेरे मन को भी समय आने पर। तो फिर प्रभुपाद जी घर पूरा रास्ते पर सोचते गए। अब नरेन उनको अब नरेन बोला क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? बोला यार आज एक सच्चा साधु से मिला मैं। खाली 2-4 लाइन तो बातें हुई, बट देखिए इम्पैक्ट देखिए, और वो इम्पैक्ट का असर देखिए, पूरा जीवन लगा दिया। आप समझ रहे हैं, ये गुरु होते हैं पूरा। अब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी जो है वो जाने के बाद जो है अब तो प्रभुपाद जी अपने घर गृहस्थी में लग गए, अपना काम न लग गए, लेकिन वो वाणी खटकती थी उनके दिमाग में कि मेरे गुरु ने कहा था मुझे प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है। फिर वो ऐसे गृहस्था भी बहुत कुछ सेवा करने लगे, गौड़िया मठ जाने लगे, करने लगे। 1936 शिला भक्ति ठाकुर जी को उन्होंने एक पत्र लिखा। उनका दीक्षा 1933 में हो गया था। सोचिए प्रभुपाद जी को 11 साल बाद दीक्षा मिला, 1922 के बाद मिले थे पहली बार 22 में, 33 में दीक्षा हुआ, 11 साल बाद। और 36 में एक पत्र लिखा, गुरु महाराज हाउ कैन आई सर्व यू। और उनका लास्ट लेटर आया था, क्योंकि उसके बाद वो शरीर छोड़ दिए। दिसंबर में ही उनका तिरुभाव दिवस अभी गया ना, कि अभी आने वाला है, गया शायद अभी गया, भक्ति ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस अभी गया। तो उनका लेटर आया, सेम चीज जो उन्होंने 14 साल पहले कही थी, सेम चीज, गो एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। जरा इमेजिन कीजिए आप, 14 साल पहले उस गुरु ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था और सेम इंस्ट्रक्शन अभी दिया, सेम एज इट इज, पूरा पत्र खोल के देख लीजिए अभी सेम। प्रभुपाद जी को झटका लग गया एकदम, अरे बाप रे, मेरे गुरु मुझसे यही चाहते हैं। और फिर प्रभुपाद जी जो है उसको बोलते हैं, पूरा एपिसोड है लाइफ टाइम प्रिपरेशन, एक चैप्टर है। इसलिए मैं अभी जो है स्पिरिचुअल सर्कल ग्रुप बना रहा हूं। मैं आपको बोला लीलामृत पढ़िए, आप सबको लीलामृत पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया, तब आपका फेथ जागेगा शिला प्रभुपाद पर। तो सब कभी मोटा वाला, वो जो 7 वॉल्यूम वाला है ना, हिंदी में 2 वॉल्यूम में और इंग्लिश में 7 वॉल्यूम वाला, उसको पढ़ डालिए। कोई वैकेशन में या कहीं छुट्टी उट्टी हो तो पढ़िए। मैं उसको जब अपना भक्ति का 2nd ईयर में था तब मैं पूरा खत्म कर दिया था उसको पढ़ करके, क्योंकि मैं जब पहला वॉल्यूम पकड़ा, बोलना ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अब क्या करें, कभी कोई इंस्पिरेशन के लिए वो है। तो हमारा समर वैकेशन हुआ था, तो मैं जब घर जा रहा था तो मेरे जो काउंसलर मेंटर थे वो बोले थे कि तुम घर में कुछ किताब लेके जाओ पढ़ने के लिए, ऐसे खाली मत बैठे रहो, नहीं तो तुम ये सब टीवी भी देखते टाइम पास करोगे। तो बोला क्या पढ़ूं ले जा करके, तो उन्हें बोला लीलामृत पढ़ लो। तो मुझे स्टोरी वोरी पसंद था, मैं 1 वॉल्यूम पढ़ा और आप यकीन मानेंगे मैं दिन भर खाली वो पढ़ता था लीलामृत। 2 महीने की छुट्टी थी और मेरी मदर मेरे से परेशान हो गई थी कि मैं खाने के पहले भी बुक लेके बैठा हुआ हूँ और खाने के बाद भी वही, जैसी खाना मेरा बस खाना खा लिया और फिर वो बुक लेके बैठ गए। बोली क्या पागल है, कभी आज तक ऐसा तो ऐसा पढ़ाई तो किया नहीं अपना, ये वाला ये कौन सा बुक ले आए ये। और हम लोग क्या करते थे उस समय कि कवर जो हमारा बुक था ना उसको कवर कर देते थे, वो ब्राउन कवर, ताकि लगे कि स्कूल का किताब पढ़ रहा है या कॉलेज का पढ़ रहा है। तो मैं मेरे कॉलेज में भी, क्योंकि इतनी बोरियत क्लास होती थी ना, माफ कीजिएगा बोल रहा हूँ, लेकिन ये इतनी बोरियत होती क्लास कि हम लोग कॉलेज में बुक ले आते थे और बुक के बीच में है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और मैचलेस गिफ्ट और ये, और उधर वो पढ़ा रहे चौक में, इधर हम लोग एकदम बुक खोल के आराम से पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत मजा आ रहा है, आप भी पढ़ाते रहो। हम ये करना नहीं चाहिए, ऐसे कर करके हम लोग प्रभुपाद बुक पढ़े। मतलब क्या करें, उन्हें जोश ऐसा था, अभी तो पता नहीं जो है। तो मैं पूरा 7 वॉल्यूम पढ़ डाला वो 2-2.5 महीने में ऐसा करके। तो जब मैं आया वॉइस में उसके बाद, मतलब ये सेंटर में, मेरे को इतना प्रभुपाद जी के प्रति आ गया था, बोला अरे, और वहीं से हमको इंस्पिरेशन आया कि भैया अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस लाइफ में यही है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इंस्पिरेशन आता है, इसलिए पढ़िए, लीलामृत को पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़िए, तब आपको समझ आएगी क्या है ये। तो कई बार भक्त लोग को पता ही नहीं है कि क्या प्रभुपाद जी ने किया हम लोग के लिए।
तो शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहा था, वो एक गुरु को ने स्वीकार किया और जिंदगी भर उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर करके पूरा समय लगा दिया, अपने जीवन भर को लगा दिया। दिस इज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, नॉट दैट अभी ये गुरु मजा आ रहा है अभी इसका सुनने में, चलो अभी 5 मिनट बाद ओ दूसरा, अच्छा ये भी अच्छा गुरु है, ओहो इसको हटाओ, ये गुरु अब सुनो। ऐसे में आप क्या फॉलो करोगे? यू विल नॉट बी टू फॉलो एनीबडी। तो एक को किसको चूज कीजिए और पूरा सरेंडर कीजिए। ये इसका मतलब यहां पर है हमसे गुरु या गुरु पादाश्रय, कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एंड गुरु इज नॉट मेड बाय पॉपुलर वोट्स, कि कोई गुरु अगर पॉपुलर है तो वो गुरु है, नो। हमारे इस्कॉन में ऐसे गुरु भी हैं जिनके केवल 1-2 डिसाइपल हैं, पता है आपको? 1-2 डिसाइपल। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इस्कॉन तो हमारे परंपरा में देखिए, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी एक ही शिष्य हुए उनके, कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। श्रीला गौर किशोर बाबा जी महाराज एक ही डिसाइपल है, कौन? भक्तनाथ ठाकुर। क्या पॉपुलर थे वो गुरु? डोंट गो बाय पॉपुलैरिटी, ये बहुत पॉपुलर गुरु है, इसके 1 मिलियन फॉलोअर है तो हम इनके शिष्य बनेंगे। नो, गुरु ऐसे चूज नहीं किया जाता है। गुरु का यही तरीका है जिनकी वाणी आपके हृदय में रेजोनेट करती है और आपको कृष्ण भक्ति करने पर प्रेरित कर देती है पूरा एकदम। आपको अगर आप बड़े संकट में हो और आपने गुरु की वाणी सुन ली, आप सडनली राइज हो जाओगे, मतलब आपको तमोगुण से तुरंत उठा के सिचुएट कर देंगे। ये लोग गुरु होते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को बहुत सावधानी से गुरु चूज करना चाहिए और फॉलो करने के लिए तैयार होना चाहिए जीवन भर। नॉट दैट 2 साल 4 साल 5 साल बस कर लिया, अब बोर हो गए हम लोग गुरु से। ऐसे गुरु नहीं होते हैं। तो ये इसलिए भले ही वेट कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट कम, अपने आंधी जब भगवान की कृपा से। बट जब फॉलो कर रहे हैं अच्छे से फॉलो कीजिए, ताकि आप जीवन के अंत में कह पाओगे हमने अपने गुरु को फॉलो किया अच्छे से। दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ। तो ये इसलिए मैंने पहले बताया, हमसे गुरु द फर्स्ट स्टेप इन भक्ति। अगर आपको ये भक्ति के पराकाष्ठा में पहुंचना है, अपने गुरु की वाणी को याद रखिए कि क्या क्या बात उन्होंने हमसे कही थी, या हमको इंस्ट्रक्शन मिला था, या जो भी दीक्षा लेंगे सबके गुरु बनेंगे, या फ्यूचर में आप लोग के भी गुरु बनेंगे, तो उनकी वाणी को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा और प्रेम रखो। तुम्हें इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। तो ये बात भगवान गीता में भी ये क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो अपाइनो अनित्य। 3 चीज, आएगा, जाएगा और अनित्य, छू मंतर हो जाएगा। ताम्स तितिक्षस्व भारत, सहना सीखो, सहना सीखो। तो भक्ति के मार्ग में भी कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी गुलाब जामुन मिलेगा, कभी खाली खिचड़ी मिलेगी। कभी आपका कोई सम्मान करेगा, वाह प्रभु जी, वाह माता जी, क्या सेवा किया, कभी कोई डांटेगा भी, क्या बकवास सेवा किया है। तो तितिक्षस्व, सहना सीखो, ट्राई टू टॉलरेट दिस ड्युअलिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ये सहना सीखना होगा। जैसे अभी सर्दी आई है, अपन सब अभी जैकेट वैकेट पहन के आए, अभी कई लोग बोल रहे हैं प्रभु जी क्या गर्मी लग रहा है फिर जैकेट पहने हुए। मैं रिस्क लेने जाता हूँ, इसलिए मैं दिन भर पहने रहता हूँ इसको। कहीं बार ठंडी घुस गई, पता 5 दिन के पड़ जाएंगे बिस्तर पे, पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए अभी पहनना पड़ेगा। अभी 2 महीना बाद देखोगे सब इसको खोल खोल फेंकेंगे, सब बेड के अंदर चल जाएंगे, है कि नहीं है? 2 महीना की बात है ये। फिर सब कूलर उलर निकल जाएंगे, एसी वेसी से चालू हो जाएंगे। अभी सब एसी में धूल खा रहे हैं, फैन में भी देखो सब जम जाएगा, देखो सब फैन बंद है कि नहीं? आप दुख सब समझिए इस बात को। 3-3 महीना में जो है हम लोग के सारे सराउंडिंग बदल जाते हैं। सोचिए आपकी बात को, आएगा जाएगा, ये भगवान का है। इसी प्रकार आपके जीवन में जो दुख, जो सोकल हमको लग रहा है, आएगा जाएगा। मान अपमान, अगर आपको अपमान मिल रहा है चिंता मत कीजिए, एक दिन सम्मान ही मिलेगा। और सम्मान मिल रहा है तो हवे में मत उड़िए, अपमान भी मिलेगा। ये सीखने वाली बात है। एक्चुअली जो भक्ति करते हैं, एक समय के बाद आपको इससे परे हो जाना चाहिए।
यू डोंट थिंक अभी ये गार्लैंड पहना रहे हैं तो कल, अभी जो लोग गार्लैंड पहना रहे हैं कल हो सकता है हमको गाली भी देंगे, हो भी सकता ना। तो उस समय हमको याद रखना चाहिए भाई गार्लैंड नहीं पहनाया था एक दिन, तो फिर से गार्लैंड किस दिन पहनाएंगे। करेक्ट, ऐसा ही होता है, ये दुनिया ऐसा ही है। तो समझिए, तो ये इसलिए यहां पर कह रहे सहना सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं जो सहेगा वो रहेगा, जो सहेगा। इस्कॉन में तो ये मंत्र है, जो सहता है यहां पर रह करके, ओनली दैट पर्सन कैन स्टे इन इस्कॉन, अदरवाइज दे विल हैव टू लीव। तो इफ यू डोंट टॉलरेट द सिचुएशंस इन लाइफ, यू कैनॉट प्रैक्टिस भक्ति। आप भक्ति नहीं कर पाओगे। अगर आप भक्ति करना है तो आपको इन चीजों को जो है सहने की आदत डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ये बता रहे जैसे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु आएंगे जाएंगे, उसी प्रकार सुविधाएं आएंगी जाएंगी, मान सम्मान आएगा जाएगा, कभी आपको पोजीशन दिया जाएगा, कभी हटा दिया जाएगा। हाँ, हम लोग को ये सबसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा एक तक भगवान पे विश्वास होकर चलते चलना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप जरा सोचिए, भगवान कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, जो कि पूरे ब्रह्मांड के नायक है, वो क्या नहीं कर सकते। जब वो इस दुनिया में थे उनको भी मान अपमान सहना पड़ा कि नहीं सहना पड़ा बताइए। उनको भी 100 गाली सहनी पड़ी। अरे जो आदमी एक गाली में गर्दन काट सकता था उसका 100 सहना पड़ा कि नहीं पड़ा। आप मेरा सोचो अगर अपन होते वहां पर, और अपन अभी सीन इमेजिन करो कि आप उस सभा में जा रहे हो, राजसूय यज्ञ होने वाला है, और आपको अभी वहां पर सबसे अग्र पुरुष फर्स्ट पर्सन का उपाधि देने वाले हैं, और आपकी पूजा होने वाली है अभी। मतलब आप जो है अभी आपको पूरा अगरबत्ती दिखा करके, आपको लैम्प दिखा करके, और आपकी पूजा होने वाली है। आप किस माइंडसेट से आओगे? जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं बर्थडे जब हमारा सेलिब्रेट करते तो हम लोग को बुला रहे थे जब, तो आप किस माइंडसेट से आओगे? प्रोबेबली लोग गुनगानी करेंगे, आज तो कम से कम बुराई नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से कोई तो उस दिन माइक पे आके नहीं बोलेगा कि एक नंबर के धोखेबाज है ये, एकदम ये है वैसा, कोई नहीं बोलेगा। बर्थडे वाले दिन कौन ये बोलेगा, भले पीछे कोई कुछ बोलता होगा। बट आप उस दिन उस हॉल में घुसे, मतलब आपका बर्थडे है और आपके घर वाले या कोई भी आपके लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और भले ही आपके रिश्तेदार आपसे, या चलो बर्थडे छोड़ो शादी पकड़ लो, क्योंकि शादी वाला दिन वो आदमी सबसे एक दिन का राजा होता है। तो उस दिन तो जो आपके द्वेषी लोग भी होंगे वो भी आपको लिफाफा देंगे आकर के। करेक्ट है कि नहीं है? मन में कुछ भी चल रहा होगा, ईर्ष्या हो रहा होगा, अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी या उसका रिश्ता टूट गया होगा, तो मन में वो रहा होगा, लेकिन आगे बोले कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, लेकिन सोचो आप शादी के माहौल में आप आए हो पूरा सहरा वहरा डाल करके, ऐसा मतलब बिकॉज आप ही उस दिन पूरी पब्लिक आपको देखने रही है, दूल्हा कैसा दिखता है, या कुछ लोग आएंगे कितना का गहना पहना है, ये भी देखने के लोग आते हैं। और आप एकदम वो जा रहे हो रैंप में, आप वॉक करके आपको जाना है, और उधर से कोई आदमी स्पीकर में गाली दे रहा है आपको। एक नंबर का बेकार इंसान है ये, एक नंबर का चोर है, इतने घोटाले किए हैं, मेरा पैसा मार दिया। मैं जानता हूं उसकी सारी आदतें बचपन की, ये सब। क्या आप शांति से आगे बढ़ के बैठ पाओगे वहां पर? हाँ, और वो भी आपके होने वाली पत्नी सामने खड़ी है माला लेकर के, और आप भी माला लेके जा रहे हो, इधर से बक रहा है ये गाली। जस्ट इमेजिन द सीन, सोचो आप। तो आप बोले कि बस कर यार, बहुत हो गया, पैसा नहीं दिया क्या तेरे को, कम हो गया क्या कुछ? समझो आप इस बात को। या आप तुरंत अपने लोग बोलोगे इसको हटाओ, निकालो इसको पार्टी से, कौन बुलाया इसको यहाँ पर? समथिंग सिमिलर ऐसे ही था ना भगवान के साथ। तो भगवान कृष्णा ऐसी जा रहे, पूरा रेड कारपेट वेलकम हो रहा है, सारे राजा खड़े हो रखे हैं, पांडव लोग खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूलों की उन पे वर्षा हो रही है, और एकदम अग्र पूजा। सोचो सारे राजा, सारे ऋषि मुनि सब वहां पर आ रखे हैं, राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, और उनको एकदम वहां पर जाके बैठना है, उनका भी आरती होगा, पूजा होगा, और ये शिशुपाल अकेला खड़ा होकर के गाली बक रहा है। क्या क्या गाली नहीं बका, माँ पर, बाप पर, सब पे गाली बक रहा है, और भगवान चुपचाप चल रहे हैं। इधर बलराम जी को गुस्सा आ रहा है। अब से बलराम जी गुस्सा आता है ना तो दिखते नहीं है इधर उधर, हाथ पकड़ लिए भगवान कृष्ण उसका, बड़े दाऊ भैया कंट्रोल, मैं भी कंट्रोल करो, तुम भी कंट्रोल करो, अभी सहना है।
उधर पांडव लोग उछल रहे हैं, एक शब्द और बोला जवान खींच लेंगे पूरा, तो कृष्ण बोले शांत शांत बैठो। 100 गाली, किसको बोलते हैं 100 गाली? कम से कम तो 5 मिनट लगा हुआ, वो भी संस्कृत पूरा बना बना के गाली दे रहा, पोएटिक गाली पकड़ा था। सोचिए थोड़ा, भगवान खुद सहे इस दुनिया में आकर के, अपन क्या है? अपन कोई अगर अपन गाली, मैं ये बोल रहा हूं, मैं भी नहीं सह सकता भाई, माफ कर दो, मैं जानता हूं मैं भी नहीं सह सकता, लेकिन मैं सोचता हूं कभी कभी कि भगवान तक सह रहे हैं तो हमको भी तो सहना पड़ेगा, हम पर भी कोई गाली बके, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि अहंकार फॉल्स ईगो इतना भारी है कि बहुत मुश्किल है। तो इसलिए याद रखिए, जितना ऊपर बढ़ोगे ना, तो एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज, हाउ टू बिकम एन एडवांस डिवोटी, एक उन्नत भक्त कैसे बने हम लोग? तो उन्होंने सोचा महाराज बोलेंगे अच्छे से जप करो, 64 माला जप करो, ध्यान से भागवतम पढ़ो, हाँ ये करो वो करो, वो ऐसा सोचे थे। महाराज बोले लोग तुम्हारा बहुत बहिष्कार करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, उसको सहना सीखो। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग गुणगान करेंगे और कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे, 100% होगा। और ये आपको थर्ड पार्टी सुनाई में देगा, जानते प्रभु जी आपके बारे में क्या बोल रहे थे, तो सहना पड़ेगा सबके लिए ये। तो हम समझ लो हम कृष्ण के फॉलोअर है ना, तो 100 गोली भगवान खाए, कम से कम अपन 2 चार तो खाएंगे। समझिए आप इस बात को, तो तैयार हो जाइए, आप नेक्स्ट सत्संग से नहीं आओगे बोले यार गाली मिलेगा, यहाँ पर भी, घर में भी गाली मिल रहा है, यहाँ पर भी गाली मिलेगा, क्या मतलब यहाँ करके। बट ये कंडीशन है, उन्नत भक्त बनना है तो, नहीं बनना तो ठीक है, मत खाओ गाली, क्या कर रहे हो, खाली प्रसाद खाओ और जाओ। बट अगर उन्नत भक्त बनना है, इफ यू वांट टू बी एडवांस डिवोटी, तो याद रखिए ये सहना पड़ेगा 100%। कोई भी ऐसा भक्त नहीं है, चाहे इस्कॉन में बड़े बड़े महाराज लोग भी है, वो को भी नहीं बख्शा गया है, हमें पता ही चलता है। लेकिन जो कितना ही बड़ा, प्रभुपाद जी को देख लो, प्रभुपाद जी कमती सा है क्या? उनके गुरु भाइयों ने कितना उनका निंदा किया था। आप एक बात सोचिए, मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं शिला प्रभुपाद जी के बारे में। जो धुन आप प्रभुपाद जी की पूरे दुनिया में सुनते हो, हरे कृष्णा इस दुनिया ना सा, जिसका टेप बन बन करके घरों घरों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, रसिया में, चाइना में बज रहा होगा, है कि नहीं? वो धुन वाला जो टेप आता है, उनकी आवाज को उनके गुरु भाई ने कहा था कि तुम्हारी आवाज एक टर टर करने वाले मेंढक की समान है। उस आवाज को, जिस आवाज ने, जिस हरे कृष्णा कीर्तन ने हिप्पियों को परम वैष्णव बना दिया, उस पर टिप्पणी की गई थी कि तुम्हारी आवाज कितनी बेसुरी है। और जिनका रिकॉर्ड आज से कि मेरे ख्याल से इतना एल्बम किसी का नहीं बिका होगा आज तक जितना प्रभुपाद धुन का बिका। करेक्ट है कि नहीं? आप सुन लीजिए, जितने घरों में आज प्रभुपाद जी का सॉन्ग बज रहा होगा, उतना तो ए आर रहमान का भी सॉन्ग नहीं बजा होगा। सच है कि नहीं? बोल रहा हूँ, और वो बजता ही जाएगा 10,000 ईयर्स तक। आज तक कोई भी बॉलीवुड सिंगर इतना फेमस हुआ है कि जिसका सॉन्ग 10,000 साल तक बजाया जाएगा? कोई नहीं बजा, बट प्रभुपाद जी का बजेगा सॉन्ग। ये वाला जो भी उन्होंने गाया है, उनका जप्पा किया हुआ जितने भी सॉन्ग गाए, सी, और उसके भी टिप्पणी आई हुई है प्रभुपाद जी पर। तो समझिए इस बात को, ये दुनिया का नियम है, क्रिटिसिज्म आएगा, ये आपको सहना पड़ेगा। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तो क्या है, हम फिर हमको पता चल जाएगा, हाँ ठीक है ये तो आना ही आना है। इसलिए आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ये खुद यार ऋषभ देव कह रहे हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। तो अफ्रेड रहोगे, प्रचार नहीं कर पाओगे, फिर आप भक्ति नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी से कुछ नहीं भी बिगाड़ोगे, आप बोलोगे भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मैं बस बैठ के माला जप करूंगा। मान लो आपने बोला कि, जैसे मान लो हम मंदिर में बोलेंगे हम किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और हम केवल अपने रूम में बैठ के माला जप करेंगे, तभी भी कुछ लोग आएंगे आपको छेड़ने के लिए। ये एक नंबर का नालायक है, कुछ काम नहीं करता है, खाली खाता है और माला करता है, खाली खाता है और माला करता है। ये बोले। एक बार शिला भक्ति ठाकुर जी ने एक पेपर में ऐड दिया था, कोई है जो मंदिर में आकर के भगवान के सामने केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेगा या जप करेगा, हम उसको फ्री में रहना खाना सब देंगे, बट केवल शर्त है उसको दिन में 8 घंटा या 10 घंटा 12 घंटा
कीर्तन करना है या माला जप करना है। तो एड पेपर में आया था, एनीबडी इंटरेस्टेड प्लीज कम टू गौड़िया मठ। तो एक व्यक्ति आया और वो बोला कि मुझे हरिनाम में बहुत पसंद है, हरिनाम करना, मैं खाली हरिनाम करूंगा और आप मुझे रख लीजिए यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम में मुझे थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, खिचड़ी उचड़ी मिल जाएगा, वो चलेगा, कहीं कोना सा दे देना, मैं सो जाऊंगा वहीं पर, बस हो जाएगा। तो बोले बहुत अच्छा भाई, एक आदमी आया, बहुत बड़ी बात है। तो वो आया, अब सुबह मंगल आरती सब हो गया, तो प्रसाद हो गया। प्रसाद के बाद सब लोग अपना अपना काम में निकल रहे हैं, कोई किताब बांट रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ये अपना मंदिर में बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई आदमी आया, बोला प्रभु वो थोड़ा एरिया में ना सफाई करना, भी महा क्लीनिंग करना है, थोड़ा आप भी आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। इसको कोई पर नहीं पड़ रहा, ये अपना हरे कृष्णा किए जा रहा है। तो ये बोला क्या आदमी यार ये, 2 दिन 3 दिन चला गया, तो पूरा मैनेजमेंट को बैठे, बोले ये क्या आदमी है, ये कुछ करता नहीं है, खाली हरे कृष्णा करते रहता है दिन भर, फोकट में प्रसाद टाइम में बराबर आता है, टाइम में सुबह 10 बजे और 5 बजे शाम को बराबर प्लेट लेके बैठ जाता है सामने, और उसके बाद खाली हरे कृष्णा कर रहा है। तो भक्सा गुरु जी के पास गए, बोले निकालो इसको मठ से। यही जो मैनेजमेंट जो लोग थे 5-6 लोग, मैंने बोले मठ से निकालो इसको, गुरु महादेव ही इज नॉट फिट फॉर मठ, बिकॉज वो सेवा नहीं कर रहा। तो बोला एक मिनट, आई थिंक आप लोग ने ऐड दिया था पेपर में कुछ दिन पहले, हाँ दिया था ऐड, अच्छा वो पेपर लाओ। तो पेपर में लाए, बोले क्या लिखा है यहाँ पर, एनीबडी हु कैन चैंट फॉर 8 और 10 आवर्स वी विल गिव देम फ्री प्रसादम एंड एकोमोडेशन। तो ये आदमी वही तो कर रहा है, तुमको प्रॉब्लम क्या है? तब बोले यार बात तो सच है। बोले तुम भी ये नहीं कर सकते जो ये कर रहा है, तुम भी 8 घंटा बैठ के जप नहीं कर सकते, करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे, हमारा रज्जुगुण है ना, हमको बैठने नहीं देगा। तो वही बता रहा हूं, ये दुनिया ऐसा है कि अगर आप खाली किसी का कुछ बुरा मत करो, आप कुछ मत करो, कुछ बोलो ही मत, फिर भी आपको आके कोसेंगे, क्योंकि दुनिया परेशान है अपने आप से। जैसे कई बार बोलते, घर में कोई बोलता ना, मैं आज से किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बस जो करना करो, करके आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा, वो दूसरे लोग बोलेंगे। तो इसका एक ही उपाय है, टॉलरेट, सहते रहो और रहते रहो जब तक है यहां पर, समझो सहना पड़ेगा, मटेरियल वर्ल्ड है। तो इसीलिए ये सहन शक्ति को, ये चीज भगवान बार बार कहते हैं भगवत गीता में, तो इसीलिए सहन शक्ति तो डेवलप करना ही पड़ेगा। एनीबडी हु वांट्स टू प्रैक्टिस भक्ति, ये पहला आपका अंग है, यू हैव टू बिकम टॉलरेंट। इसीलिए महाप्रभु क्या कहे हैं, त्रिनाद अपि सुनी चेना तरोर अपि सही सुना, बी हम्बलर एंड ओनली वन हु इज हम्बल ही कैन टॉलरेट। अगर आप विनम्र नहीं बनोगे तो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तरोर अपि सही सुना, तो अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं, वो टॉलरेट क्या करेगा, वो तो पूरा उठ के मारेगा वापस दोबारा। और इसीलिए आज हमारे बच्चों में हम ये सिखा नहीं पा रहे उन लोग को, दे आर वेरी वेरी इम्पेशेंट एंड इनटॉलरेंट। वो घर में किसी की नहीं सुनते, वो माँ बाप की नहीं सुनते, वो क्या सुनेंगे किसी बाहर के आदमी की। इसलिए आप देखो, हाँ तो आप सड़कों पे देखो, लोग झगड़ते रहते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पर, ट्रेन में देखो, कहीं पर देखो, झगड़ा क्यों है, इनटॉलरेंट है ना, इनटॉलरेंट है। तो भक्ति करने के लिए ये सीखना पड़ेगा हम सबको। तो ये कुछ बातें ऋषभ देव कह रहे हैं, मैं डिटेल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमें अपना अहंकार को खत्म करना है कि नहीं करना है। तो एक एक बात पे इसलिए हम समय बिता रहे हैं, एक एक लिम्ब पे, ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। ये करेंगे प्रैक्टिस 10, 15, 20, 25, 30 साल, तब धीरे धीरे अहंकार जाएगा, तब हम भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम यहीं पर रोकेंगे।